नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब की जिसने करोड़ों लोगों की सोच बदल दी। इस किताब का नाम है रिच डैड पुअर डैड। दोस्तों, कल्पना करो, आपके पास दो पिता हैं। एक हैं गरीब पिता, पढ़े लिखे, नौकरी पेशा, सुरक्षित जिंदगी चाहने वाले, और दूसरे हैं अमीर पिता, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं लेकिन पैसों को अपने लिए काम करवाना जानते हैं। यह कहानी है रॉबर्ट कियोसाकी की, जिन्होंने अपने जीवन में दो अलग अलग सोच को बहुत करीब से देखा, और यही सोच, यही अंतर हमें यह किताब समझाती है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि पैसे आपके लिए काम करें, अगर आप चाहते हो कि जिंदगी में सिर्फ सैलरी तक सीमित न रह जाए, तो बने रहो इस वीडियो के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं रिच डैड पुअर डैड के लेसन्स। लेसन 1, अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते। दोस्तों, जब रॉबर्ट छोटे थे तो उन्होंने अपने अमीर पिता से यह सीखा कि सैलरी के पीछे भागना कभी आपको अमीर नहीं बना सकता। गरीब और मिडिल क्लास लोग काम करते हैं पैसे के लिए, लेकिन अमीर लोग पैसे को काम करवाते हैं अपने लिए। सोचो जरा, आप 9 से 5 की नौकरी कर रहे हो, महीने के आखिर में सैलरी मिलती है और वो सैलरी ईएमआई, बिल्स और खर्चों में चली जाती है। क्या बचता है? लगभग कुछ नहीं। यही सोच गरीब पिता की है। लेकिन अमीर पिता कहते हैं, अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो पैसों को अपनी जेब से बाहर भेजो और उन्हें अपने लिए काम करने दो। दोस्तों, यही पहला बड़ा सबक है। डोंट जस्ट वर्क फॉर मनी, इन्वेस्ट करो, एसेट्स बनाओ, ताकि पैसा खुद ब खुद आपके लिए काम करता रहे। लेसन 2, वित्तीय शिक्षा सबसे बड़ी ताकत है। दोस्तों, स्कूल हमें बहुत कुछ सिखाता है, मैथ्स, साइंस, हिस्ट्री, जियोग्राफी, लेकिन क्या कभी किसी स्कूल ने हमें यह सिखाया है कि पैसों को कैसे संभालना है? नहीं। और यही कारण है कि लाखों लोग अपनी पूरी जिंदगी कड़ी मेहनत करके भी अमीर नहीं बन पाते। अमीर पिता हमेशा कहते थे, तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति तुम्हारा दिमाग है। अगर तुमने अपने दिमाग को पैसे के बारे में ट्रेन किया तो तुम किसी भी परिस्थिति में अमीर बन सकते हो। फाइनेंशियल एजुकेशन का मतलब है जानना कि एन एसेट क्या है और लायबिलिटी क्या है। दोस्तों, एक एसेट वो है जो आपकी जेब में पैसा डालता है, और लायबिलिटी वो है जो आपकी जेब से पैसा निकालता है। उदाहरण के लिए, एक रेंटल प्रॉपर्टी जो हर महीने आपको किराया देती है, वो एसेट है। लेकिन अगर आपने कार ली सिर्फ शो ऑफ के लिए, तो वो लायबिलिटी है, क्योंकि हर महीने उसका मेंटेनेंस और ईएमआई आपकी जेब खाली करती है। लेसन 3, अपने खुद के बिजनेस पर ध्यान दो। दोस्तों, गरीब पिता हमेशा कहते थे, पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी लो और फिर प्रमोशन पाओ। लेकिन अमीर पिता कहते थे, वह खुद का बिजनेस बनाओ, खुद का एम्पायर खड़ा करो। अब यहां पर एक गलती मत करना। इसका मतलब यह नहीं कि नौकरी छोड़ दो। इसका मतलब है जॉब के साथ साथ एसेट्स बनाते रहो, इन्वेस्टमेंट्स करो, पैसिव इनकम बनाओ, ताकि एक दिन पैसा खुद बोल सके, अब तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं है। लेसन 4, टैक्सेस और कॉरपोरेशंस की ताकत। दोस्तों, अमीर और गरीब के बीच एक और बड़ा फर्क है, टैक्सेस। गरीब और मिडिल क्लास लोग अपनी इनकम पर सीधा टैक्स देते हैं, लेकिन अमीर लोग कॉरपोरेशंस और कंपनियों का इस्तेमाल करके टैक्स कम कर देते हैं। रॉबर्ट ने सीखा कि फाइनेंशियल लिटरेसी सिर्फ पैसे कमाना नहीं है, बल्कि ये जानना भी है कि पैसा बचाना कैसे है। कॉरपोरेशंस तुम्हें ऐसे टूल्स देती हैं जिससे तुम अपने इनकम को प्रोटेक्ट कर सको, और यही वजह है कि अमीर और अमीर बनते जाते हैं। लेसन 5, एमेटर्स अपॉर्चुनिटीज खो देते हैं, प्रोफेशनल्स उन्हें पकड़ लेते हैं। दोस्तों, ज्यादातर लोग डर की वजह से इन्वेस्ट नहीं करते। उन्हें लगता है क्या पता पैसा डूब जाए। लेकिन अमीर पिता कहते हैं, रिस्क तो हर जगह है, फर्क सिर्फ इतना है कि तुम उस रिस्क को समझते हो या नहीं। यानी कि अगर तुमने फाइनेंशियल एजुकेशन ली है, अगर तुमने इन्वेस्ट करना सीखा है, तो वही रिस्क तुम्हारे लिए अपॉर्चुनिटी बन जाएगा। दोस्तों, पहले हिस्से में हमने देखा कि अमीर लोग
पैसों के लिए काम नहीं करते बल्कि पैसे को अपने लिए काम करवाते हैं। लेकिन अब सवाल उठता है, क्या सिर्फ पैसे कमाना ही काफी है? लेसन 6, ऑब्स्टिकल्स यानी रुकावटें ही असली खेल हैं से। रॉबर्ट कहते हैं कि ज्यादातर लोग अमीर इसलिए नहीं बनते क्योंकि वे 4 चीजों से हार मान लेते हैं: डर, शक, आलस और बुरी आदतें। सोचो जरा, आप इन्वेस्ट करना चाहते हो लेकिन दिमाग कहता है क्या पता नुकसान हो जाए, यानी डर ने आपको रोक दिया। या फिर आप सोचते हो शेयर मार्केट रिस्की है, यहां शक ने आपको रोक दिया। फिर कहते हो यार अभी रिसर्च करने का टाइम नहीं है, या आलस है। और अगर आपकी स्पेंडिंग हैबिट्स खराब है तो कोई भी इनकम आपको अमीर नहीं बना सकती। दोस्तों, अमीर पिता हमेशा कहते थे रुकावटें रास्ता नहीं रोकती, वो तो रास्ता दिखाती हैं। लेसन 7, सीखो फिर अमल करो। रॉबर्ट बताते हैं कि नॉलेज कभी वेस्ट नहीं जाती, लेकिन फर्क ये है कि गरीब लोग पढ़ाई खत्म होने के बाद सीखना बंद कर देते हैं, जबकि अमीर लोग हर समय सीखते रहते हैं। वो सीखते हैं मार्केट कैसे काम करता है, टैक्स लॉज कैसे बदल रहे हैं, किस बिजनेस मॉडल में ग्रोथ है और किस में खतरा। यानी एजुकेशन कभी स्टैटिक नहीं होती। अगर आप सीखते रहोगे तो अपॉर्चुनिटीज खुद चलकर आपके पास आएंगी। लेसन 8, सबसे पहले खुद को पे करो। दोस्तों, ये एक बहुत पावरफुल हैबिट है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, पहले बिल्स भरते हैं, फिर ईएमआई, फिर एक्सपेंसेस, और जो बचा वही बचत। लेकिन अमीर पिता कहते थे हमेशा पहले खुद को पे करो। मतलब सैलरी आते ही एक हिस्सा इन्वेस्टमेंट्स और एसेट्स में डाल दो। फिर भले ही थोड़ी देर के लिए बिल्स मैनेज करना मुश्किल लगे, लेकिन यही दबाव आपको और ज्यादा आय के स्रोत बनाने पर मजबूर करेगा और धीरे धीरे आपका पैसा गुणा होने लगेगा। लेसन 9, सेलिंग और कम्युनिकेशन, सबसे अंडररेटेड स्किल्स। रॉबर्ट मानते हैं कि अगर आप लोगों से डील करना नहीं जानते, अगर आप कम्युनिकेट और सेल करना नहीं जानते, तो फाइनेंशियल सक्सेस अधूरी रह जाएगी। सोचो, एक आइडिया आपके पास है लेकिन आप उसे इन्वेस्टर को समझा ही नहीं पाए, तो आइडिया कितना भी बड़ा हो वो जमीन पर कभी नहीं उतरेगा। इसलिए दोस्तों, अमीर लोग सिर्फ नंबर्स नहीं सीखते बल्कि लोगों को इन्फ्लुएंस करना भी सीखते हैं। लेसन 10, पैसों को कंट्रोल करना सीखो, वरना पैसा तुम्हें कंट्रोल करेगा। दोस्तों, ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी पैसे के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन अंत में पैसा ही उन्हें कंट्रोल करता है। रॉबर्ट कहते हैं अगर तुमने पैसों को कंट्रोल करना सीख लिया तो तुम कभी पैसों के गुलाम नहीं बनोगे। कंट्रोल का मतलब है खर्चे प्लान करना, एसेट्स बनाना, लायबिलिटीज कम करना और हर समय पैसा कहां जा रहा है उस पर नजर रखना। दोस्तों, यही वजह है कि अमीर और अमीर बनते जाते हैं, क्योंकि वो पैसे पर कंट्रोल रखते हैं। तो ये थे रिच डैड पुअर डैड के कुछ सबसे गहरे लेसन्स। लेकिन असली सवाल है, क्या आप इन लेसन्स को सिर्फ सुनोगे या इन्हें अपनी जिंदगी में लागू भी करोगे? क्योंकि याद रखो, नॉलेज सिर्फ पोटेंशियल पावर है, असल पावर तब आती है जब आप उसे एक्शन में बदलते हो। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अगले हिस्से में हम आपको बताएंगे ऐसे प्रैक्टिकल स्टेप्स जिनसे आप अपनी फाइनेंशियल जर्नी की शुरुआत कर सकते हो।